श्रीमद्भागवत द्वादश स्कंद छठा अध्याय में परीक्षित की परम गति, जन्मेजय का सर्वशत और वेदों की शाखा भेद की कथा कहूँगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने। सूर्य कहते सनकादि ऋषियों, व्यासनंदन श्री सुखदेव जी मुनि समस्त चराचर जगत को अपनी आत्मा के रूप में अनुभव करते हैं और व्यवहार में सबके प्रति समदृष्टि रखते हैं। भगवान के शरणागत एवं उनके द्वारा सुरक्षित राष्ट्रीय परीक्षित ने उनका संपूर्ण उपदेश बड़े ध्यान से श्रवण किया। अब वे सिर झुकाकर उनके चरणों की तनिक और पास खिसकाए और अंजलि बांध कर उनसे यह प्रार्थना करने लगे। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान आप करुणा के मूर्तिमान स्वरूप हैं। आपने मुझ पर परम कृपा करके अनादि अनंत एक रस सत्य भगवान श्री हरि की स्वरूप और लीलाओं का वर्णन किया है। अब मैं आपकी कृपा से परम अनुग्रहित और कृतकृत्य हो गया हूँ। संसार के प्राणी अपने स्वार्थ और परमार्थ के ज्ञान से शून्य हैं और विभिन्न प्रकार के दुखों की दवा नल से दग्ध हो रहे हैं। उनके ऊपर भगवान मय महात्मा का अनुग्रह होना कोई नई घटना अथवा आश्चर्य की बात नहीं है। यह तो उनके लिए स्वाभाविक ही है। मैंने और मेरे साथ और बहुत से लोगों ने आपके मुखारबिंद से इस श्रीमद्भागवत महापुराण का श्रवण किया है। इस पुराण में पद पद पर भगवान श्री हरि के उस स्वरूप और उन लीलाओं का वर्णन हुआ है जिसके गान में बड़े बड़े आत्मा राम पुरुष रमते रहते हैं। भगवान आपने मुझे अभय पद का, ब्रह्म और आत्मा की एकता का साक्षात्कार करा दिया है। अब मैं परम शांत स्वरूप बर्मा में स्थित हूँ। आप मुझे तक्षक आदि किसी भी मृत्यु के निमित्त से अथवा दल के दल मृत्यु से भी भय नहीं है। मैं अभय हो गया हूँ। ब्राह्मण, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपनी वाणी बंद कर लूं, मौन हो जाऊं और शादी कामनाओं के संस्कार से भी रहित चित्त को इंद्रियातीत परमात्मा के स्वरूप में विलीन करके अपने प्राणों का त्याग कर दूं। आपके द्वारा उपदेश किए हुए ज्ञान और विज्ञान में परिनिष्ठ हो जाने से मेरा ज्ञान सर्वदा के लिए नष्ट हो गया। आपने भगवान के परम कल्याणमय स्वरूप का मुझे साक्षात्कार करा दिया। सूर्य कहते हैं सनकादि ऋषियों, राजा परीक्षित ने भगवान श्री सुखदेव जी से इस प्रकार कहकर बड़े प्रेम से उनकी पूजा की। अब वे परीक्षित से विदा लेकर समागत त्यागी महात्माओं भिक्षुक के साथ वहां से चले गए। राशि परीक्षित ने भी बिना किसी ब्रहा सहायता के स्वयं ही अपने अंतरात्मा को परमात्मा के चिंतन में समाहित किया और ध्यानमग्न हो गए। उस समय उनका श्वास प्रश्वास भी नहीं चलता था। ऐसा जान पड़ता था मानो कोई वृक्ष का ठूंठ हो। उन्होंने गंगा जी के तट पर कोसों को इस प्रकार बिछा रखा था जिसमें उनका अग्रभाग पूर्व की ओर हो और उन पर स्वयं उत्तर होकर बैठे हों। उनकी आसक्ति और शेष तो पहले ही मिट चुके थे। अब वे ब्रह्मा और आत्मा की एकता रूप महायोग में स्थित होकर ब्रह्म स्वरूप हो गए। सनकादि ऋषि मुनि कुमार सिरगी ने क्रोधित होकर परीक्षित को सांप दे दिया था। अब उनका भेजा हुआ तक्षक सर्प राजा परीक्षित को डसने के लिए उनके पास चला। रास्ते में उसने कश्यप नाम के एक ब्राह्मण को देखा। कश्यप ब्राह्मण सर्व विश्व की चिकित्सा करने में बड़े निपुण थे। तक्षक ने बहुत सा धन देकर कश्यप को वहीं से लौटा दिया। उन्हें राजा के पास न जाने दिया और स्वयं ब्राह्मण के रूप में छिपकर, क्योंकि वह इच्छानुसार रूप धारण कर सकता था, राजा परीक्षित के पास गया और उन्हें डस लिया।
राजा परीक्षित तक्षक के डसने से पहले ही बर्मा में स्थित हो चुके थे। तब तक्षक की विष की आग से उनका शरीर सबके सामने ही जलकर भस्म हो गया। पृथ्वी, आकाश और सब दिशाओं में बड़े जोर से हाय हाय की ध्वनि होने लगी। देवता और मनुष्य आदि सब के सब परीक्षित की यह परम गति देखकर विस्मित हो गए। देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बज उठी, गर्दा और सराएं गान करने लगी। देवता लोग साधु साधु के नारे लगाकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जब जन्मेजय ने सुना कि तक्षक ने मेरे पिताजी को डस लिया है तो उससे बड़ा क्रोध हुआ। अब वह ब्राह्मणों के साथ विधिपूर्वक सर्पों का अग्निकुंड में हवन करने लगा। तक्षक ने देखा कि जन्मेजय के सर्प शस्त्र की प्रज्वलित अग्नि में बड़े बड़े महासर्प भस्म होते जा रहे हैं। तब वह अत्यंत भयभीत होकर देवराज इंद्र की शरण में गया। वहां बहुत सर्पों के भस्म होने पर भी तक्षक न आया। यह देखकर परीक्षित नंदन राजा जन्मेजय ने ब्राह्मण से कहा कि ब्राह्मणों, अब तक सर्पाधम तक्षक क्यों नहीं भस्म हो रहा है? ब्राह्मण ने कहा, राजेंद्र, तक्षक इस समय इंद्र की शरण में चला गया है और वे उसकी रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने ही तक्षक को स्तंभित कर दिया है, इसी से वह अग्नि कुंड में गिरकर भस्म नहीं हो रहा है। परीक्षित नंदन जन्मेजय बड़े ही बुद्धिमान और वीर थे। उन्होंने ब्राह्मणों की बात सुनकर ऋतुजनों से कहा कि ब्राह्मणों, आप लोग इंद्र के साथ तक्षक को क्यों नहीं अग्नि में गिरा देते? जन्मेजय की यह बात सुनकर ब्राह्मणों ने उस यज्ञ में इंद्र के साथ तक्षक का अग्निकुंड में आह्वान किया। उन्होंने कहा, रे तक्षक, तू मरुतगण के सहचर इंद्र के साथ इस अग्निकुंड में शीघ्र ही आ पड़। जब ब्राह्मणों ने इस प्रकार आकर्षण मंत्र का पाठ किया तब तो इंद्र अपने स्थान स्वर्गलोक से विचलित हो गए। विमान पर बैठे हुए इंद्र तक्षक के साथ ही बहुत घबरा गए और उनका विमान भी चक्कर काटने लगा। अंगिरानंदन बृहस्पति ने देखा कि आकाश से देवराज इंद्र विमान और तक्षक के साथ ही अग्निकुंड में गिर रहे हैं। तब उन्होंने राजा जन्मेजय से कहा, नरेंद्र, सर्वरा तक्षक को मार डालना आपके योग्य काम नहीं है। यह अमृत पर पी चुका है, इसीलिए यह अजर और अमर है। राजन, जगत के प्राणी अपने अपने कर्म के अनुसार ही जीवन, मरण और मरणोत्तर गति प्राप्त करते हैं। कर्म के अतिरिक्त और कोई भी किसी को सुख दुख नहीं दे सकता। जन्मेजय, यो तो बहुत से लोगों की मृत्यु सांप, चोट, आग, बिजली आदि से तथा भूख, प्यास, रोग आदि निमित्तों से ही होती है, परंतु यह तो कहने की बात है। वास्तव में तो सभी प्राणी अपने पारबंध कर्म का ही उपभोग करते हैं। राजन, तुमने बहुत ही निरपराध सर्पों को जला दिया है। इस अभिचार यज्ञ का फल केवल प्राणियों की ही हिंसा ही है, इसलिए इसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जगत के सभी प्राणी अपने अपने पारबंध कर्म का ही भोग कर रहे हैं। सूर्य कहते हैं, स्वर्गादि ऋषियों, महर्षि बृहस्पति की बात का सम्मान करके जन्मेजय ने कहा कि आपकी आज्ञा सिरधारी है। उन्होंने सर्वशस्त्र बंद कर दिया और देवगुरु बृहस्पति की विधिपूर्वक पूजा की। ऋषिगण, जिससे विद्वान ब्राह्मणों को भी क्रोध आया। राजा को सांप हुआ, मृत्यु हुई। फिर जन्मेजय को क्रोध आया, सर्व मारे गए। यह वही भगवान विष्णु की महामाया है। यह अनवर्चनीय है। इसी से भगवान के स्वरूभूत जीव क्रोधादि गुण वृत्तियों के द्वारा शरीर में मोहित हो जाते हैं, एक दूसरे को दुख देने और भोगते हैं और अपने पल्ले से इनको निवृत्त नहीं कर सकते। विष्णु भगवान के स्वरूप का निश्चय करके उनका भजन करने से ही माया से निवृत्त होती है। इसीलिए उनके स्वरूप का
निरूपण सुनो। यह दम्भी है, कपटी है, इत्याकारक बुद्धि में बार बार जो दम्भ कपट का स्मरण होता है वही माया है। जब आत्मवादी पुरुष आत्मचर्या करने लगते हैं तब वह परमात्मा के स्वरूप में निर्भय रूप से प्रकाशित नहीं होती, किंतु भयभीत होकर अपना मोह आदि कार्य न करती हुई किसी प्रकार रहती है। इस रूप में उसका प्रतिपादन किया गया है। माया के आश्रित नाना प्रकार के विवाद, मतवाद और परमात्मा के स्वरूप में नहीं है, क्योंकि वे विशेष विषयक हैं और परमात्मा निर्विशेष हैं। केवल वाद विवाद की तो बात क्या, लोक परलोक के विषयों के संबंध में संकल्प विकल्प करने वाला मन भी शांत हो जाता है। कर्म उसके संपादन की सामग्री और उनके द्वारा साध्य कर्म, इन तीनों से अन्वित अहंकारात्मक जीव, यह सब जिसमें नहीं है वह आत्मस्वरूप परमात्मा न तो कभी किसी के द्वारा वादित होता है और न तो किसी का विरोधी ही है। जो पुरुष उस परम पथ के स्वरूप का विचार करता है वह मन की मायामयी लहरों अहंकार आदि का बाधा करके स्वयं अपने आत्मस्वरूप में विहार करने लगता है। जो मुमुक्ष एवं विचारशील पुरुष परम पद के अतिरिक्त वस्तु का परित्याग करते हुए नेति के द्वारा उसका निषेध करके ऐसी वस्तु प्राप्त करते हैं जिसका कभी निषेध नहीं हो सकता और न तो कभी त्यागी, वही विष्णु भगवान का परम पद है। यह बात सभी महात्मा और श्रुतियां एक मत से स्वीकार करती हैं। अपने चित्त को एकाग्र करने वाले पुरुष अंतकरण की अशुद्धियों को अनात्मा भावों को सदा सर्वदा के लिए मिटाकर अन्य प्रेम भाव से परिपूर्ण हृदय के द्वारा उसी परम पद का आलिंगन करते हैं और उसी में समा जाते हैं। विष्णु भगवान का यही वास्तविक स्वरूप है, यही उनका परम पद है। इसकी प्राप्ति उन्हीं लोगों को होती है जिनके अंतःकरण में शरीर के प्रति अहम भाव नहीं है और न तो इसके संबंधी ग्रह आदि पदार्थ ममता ही है। सचमुच जगत की वस्तु में मैंपन और मेरेपन का आरोप बहुत बड़ी दुर्जनता है। सोनक जी, जिससे इस परमपद की प्राप्ति अभिष्ट है उसे चाहिए कि वह दूसरों की कटु वाणी सहन कर ले और बदले में किसी का अपमान न करे। इस क्षणभंगुर शरीर में अहंता ममता करके किसी प्राणी से कभी बैर न करें। भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान अनंत है, उन्हीं के चरण कमलों के ध्यान से मैंने इस श्रीमद्भागवत महापुराण का अध्ययन किया है। मैं अब उन्हीं को नमस्कार करके यह पुराण समाप्त करता हूँ। सौनक जी ने पूछा, साधु शिरोमणि सूत जी, वेद व्यास जी के शिष्य पेल आदि महर्षि बड़े महात्मा और वेदों के आचार्य थे, उन लोगों ने कितने प्रकार से वेदों का विभाजन किया, यह बात आप कृपा करके हमें सुनाइए। सूत जी ने कहा, ब्राह्मण, जिस समय परमेष्टि ब्रह्मा जी पूर्व सृष्टि का ज्ञान संपादन करने के लिए एकाचित हुए, उस समय उनके हृदय काश से कंठ तालु आदि स्थानों के संघर्ष से रहित एक अत्यंत विलक्षण अनाहत नाद प्रकट हुआ। जब जीव अपनी मनोवृत्तियों को रोक लेता है तब उससे भी उस अनाहत नाद का अनुभव होता है। सनक जी, बड़े बड़े योगी उसी अनाहत नाद की उपासना करते हैं और उनके प्रभाव से अंतकरण के द्रव्य अधिभूत क्रिया अध्यात्म और कारण आदैविक रूप मल को नष्ट करके वह परम गति मोक्ष प्राप्त करते हैं। जिस समय जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र नहीं है,
उसी अनाहत नाद से अकार, उकार और मकार रूप 3 मात्राओं से युक्त ओंकार प्रकट हुआ। इस ओंकार की शक्ति से ही प्रकृति अव्यक्त से व्यक्त रूप में परिणत हो जाती है। ओंकार स्वयं भी अव्यक्त एवं अनादि है और परमात्मा स्वरूप होने के कारण स्वयं प्रकाश भी है। जिस परम वस्तु को भगवान ब्रह्मा अथवा परमात्मा के नाम से कहा जाता है, उसके स्वरूप का बोध भी नहीं होता। बोध भी ओंकार के द्वारा ही होता है। उसमें स्वरूप का बोध भी ओंकार के द्वारा ही होता है। जब षडेंद्र की शक्ति लुप्त हो जाती है तब भी इस ओंकार को समस्त अर्थों को प्रकाशित करने वाले स्फोट तत्व को जो सुनता है और सुषुप्त एवं समाधि अवस्थाओं में सबके अभाव को भी जानता है, वही परमात्मा का विशुद्ध स्वरूप है। वही ओंकार परमात्मा से हृदयाकाश में प्रकट होकर वेद वाणी को अभिव्यक्त करता है। ओंकार अपने आश्रय परमात्मा परम ब्रह्मा साक्षात वाचक है और ओंकार ही संपूर्ण मंत्र उपनिषद और वेदों का सनातन बीज है। सौनक जी, ओंकार के 3 वर्ण हैं अ, उ और म। ये 3 वर्ण सत्व रज तम, इन 3 गुणों ऋग यजु श्याम, इन 3 नामों भुआ भुआ स्व, इन 3 अर्थों और जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन 3 वृत्तियों के रूप में 3 की संख्या वाले भावों को धारण करते हैं। इसके बाद सर्वशक्तिमान ब्रह्मा जी ओंकार से ही अंत स्थित यर ल व उष्ण स स ह स्वर अ से ओ तक स्पर्श क से म तक तथा हर्ष और दीर्घ आदि लक्षणों से युक्त अक्षर समामय नाय अर्थात वर्णमाला की रचना की। उसी वर्णमाला के द्वारा उन्होंने अपने 4 मुखों से होता, अवर्ध, उद्घाता और ब्रहा इन 4 ऋतुजनों के कर्म बतलाने के लिए ओंकार और व्याहादियों के सहित 4 भेद प्रकट किए और अपने पुत्र ब्रह्मर्षि मरीचि आदि को वेदाध्ययन में कुशल देकर उन्हें वेदों की शिक्षा दी। ये सभी जब धर्म का उपदेश करने में निपुण हो गए तब उन्होंने अपने पुत्रों को उनका अध्ययन कराया। तदनंतर उन्हीं लोगों के नैष्टिक ब्रह्मचारी शिष्य पर शिष्य के द्वारा 4 युगों में संप्रदाय के रूप में वेदों की रक्षा होती रही। द्वापर के अंत में महर्षियों ने उनका विभाजन भी किया। जब ब्रह्मवेदा ऋषि ने देखा कि समय की फेर से लोगों की आयु, शक्ति और बुद्धि क्षीण हो गई है, तब उन्होंने अपने हृदय देश में विराजमान परमात्मा की प्रेरणा से वेदों के अनेक विभाग कर दिए। सौनक जी, इस व्यवस्थ मनवंतर में भी ब्रह्मा शंकर आदि लोकपालों की प्रार्थना से अखिल विश्व के जीवनदाता भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए महर्षि पराशर द्वारा सत्यवती के गर्भ से अपने अंशांश कला स्वरूप व्यास के रूप में अवतार ग्रहण किया है। परम भाग्यवान सौनक जी, उन्होंने ही वर्तमान युग में वेद के 4 विभाग किए हैं। जैसे मणियों के समूहों से विभिन्न जाति के मणियां छांट कर अलग अलग कर दी जाती हैं, वैसे महामती भगवान व्यास देव ने मंत्र समुदाय में से भिन्न भिन्न प्रकरणों के अनुसार मंत्रों का संग्रह करके उनसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये 4 संहिताएं बनाई और अपने 4 शिष्यों को बुलाकर प्रत्येक को एक एक संहिता की शिक्षा दी। उन्होंने बृहवृक्ष नाम की पहली ऋग संहिता पहल को, निगद नाम की दूसरी यजु संहिता वैश्वायन को, सामश्रुतियों की छंदोग संहिता जैमिनी को तथा अपने शिष्य सुमंत को अर्धव गिर संहिता का अध्ययन कराया। सौनक जी, पेल मुनि ने अपनी
संहिता के 2 विभाग करके एक का अध्ययन इंद्र परमिति को और दूसरे का वास्कल को कराया। वास्कल ने भी अपनी शाखा के 4 विभाग करके उन्हें अलग अलग अपने शिष्य बोध, याज्ञवल्क्य, पराशर और अग्निमित्र को पढ़ाया। परम सेवी इंद्र परमिति ने प्रतिभाशाली मांडुक्य ऋषि को अपनी संहिता का अध्ययन कराया। मांडुक्य के शिष्य थे देवमित्र, उन्होंने सौभ्य आदि ऋषियों को वेदों का अध्ययन कराया। मांडुक्य की पुत्र का नाम था शाक्य, उन्होंने अपनी संहिता के 5 विभाग करके उन्हें वातस्य, मुद्गल, शाल्य, गौहल्य और शिष्य नामक शिष्यों को पढ़ाया।